जय हिंद बाबू। आप लोग घर पे मोमबत्ती जलाए हैं और इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो जो लोग मोमबत्ती जलाए होंगे उनको पता होगा कि भैया मोमबत्ती जलता है तो हमें क्या होता है, कैंडल जलता है तो पहले बताइए मोमबत्ती किससे बना होता है। मधुमक्खी के छाता आप देखें, पहले ये बताइए हाँ या ना। मधुमक्खी के छाता देखे हैं तो मधुमक्खी के छाता में एक आता है, देखिएगा ध्यान पूर्वक, एक ऐसे जो जाल जैसा बना होता है मधुमक्खी के छाता में दुनिया भर के, उस वही मोम है। ठीक है, तो मधुमक्खी के छाता से रथी मध मध निकाल लिया जाता है। और जो हाथवा में नहीं पिचीर पिचीर करके निकालता था लोग, है ना, अरे अजीब लगता था, वह मोम है। और उसी को फैक्ट्री में ले जाकर उसी से मोमबत्ती बनाया जाता है ना। आजकल कहाँ बढ़िया मोमबत्ती आ रहा है, ऐसा मोमबत्ती आ रहा है कि 2 मिनट में क्या होता है, घुल जाते, वो आर्टिफिशियल मोम है। लेकिन जो वास्तविक मोम होता है, जो अच्छी मोम होते हैं, वो बहुत देर तक मोमबत्ती जलता है। तो ये मोमबत्ती मोम से बना होता है जो कि मधुमक्खी के छाता से लिया जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता है यहाँ से पूछता है कि मोमबत्ती की ज्वाला क्या होता है। मोमबत्ती के ज्वाला के मतलब ओकर फ्लेम, फ्लेम का मतलब लहास। अब समझ में, लहास, लहास समझते हैं, मोमबत्ती जलता है लहास निकलता है। अब लहासवा 3 तरीके का होता है। जैसे देखिए, एक होता है कि देखिए अंधकार थोड़ा थोड़ा लाल लाल हल्का हल्का लाल है, और एक पूरा चटकार, और एक बीचवा में नीला। देख पा रहे हैं आप, पूरा एकदम चटकार है, एगो बीचवा में नीला है, देख रहे हैं आप। वैसे ही 3 प्रकार का फ्लेम होता है, 3 प्रकार का ज्वाला होता है। एक प्रकाशहीन, जौन में प्रकाश नहीं होता, प्रकाशमान, जौन में प्रकाश होता है, उजाला होता है, अंधेरा। उसके बाद से केंद्रीय मंडल जो बीच में रहता है। जैसे देखिए, ये हमारा मोमबत्ती के स्ट्रक्चर हो गया। अब बाबू एक बार ध्यान दीजिएगा, ये मोमबत्ती में ये जो आपको ये भाग जो दिख रहा है ना, जो अंधेरा अंधेरा हल्का हल्का अंधेरा अंधेरा जो दिख रहा है, ये वाला भाग जो ऊपर है सबसे, यही जो है वो प्रकाशहीन मंडल है, यानी नॉन ल्यूमिनस जोन है। ये इसमें ना प्रकाश नहीं होता, इसलिए इसका प्रकाशहीन नाम है, प्रकाश नहीं होता है और ये अंजोर नहीं होता, लेकिन पूरा गर्म होता है बाबू, एकदम याद रखिएगा, पूरा गर्म। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अति O2 से जलता है कोई भी चीज़, तो मोमबत्ती का जब दहन होगा, डिफ्यूजन होगा, तो यहाँ मोमबत्ती में ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बहरवे बैठा है, ये जो प्रकाशहीन मंडल है वो बहरवे है, धड़ धड़ ऑक्सीजन मिलेगा। आज क्या होगा, दहन ज़्यादा होगा, तो दहन ज़्यादा होगा तो इसका ताप क्या होगा, ताप टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन प्रकाश कम होता है इसमें। अब दूसरी बात, दूसरा है हाइड्रोजन, पियर का देख रहे हैं, ये है प्रकाशमान मंडल, एकदम प्योर प्योर प्रकाश निकलता है इसी से और उजाला होता है, एक प्रकाशमान मंडल कहते हैं। लेकिन तनी से कम ताप गर्म होता है, तनी कम गर्म होता है। और एक आ जाएगा का चीज, केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल नीला होता है और आपको बीच में होता है, इसलिए केंद्रीय मंडल सेंट्रल जोन। और बताएं, ये नीला तो होता ही है नीला, और ये गर्म नहीं होता है। आप माचिस के तिल्ली को बीचों में ढुका दीजिएगा ना केंद्रीय मंडल में, वो जलवे नहीं करेगा जल्दी, क्योंकि कम ताप होता है और इसमें दहन नहीं होता है। अब बताइए, ऑक्सीजन आधा हई खा गया, फिर तनी सा बचा वो खा गया, अब बीचों में कौन सी जाएगा, ऑक्सीजन मिलवे नहीं करेगा, दहन होकर नहीं करेगा, तो गर्म कहाँ से रहेगा। तो ये होता है, देख रहे हैं 3 भाग होता है ज्वाला का, 3 गो ओकर लहास होता है मोमबत्ती का। एक बाहर जन प्रकाशहीन होता है, लेकिन प्रकाश मतलब प्रकाश नहीं होता लेकिन गर्म होता है। दूसरा पीला होता है, लेकिन उतना उतना गर्म नहीं होता है, प्रकाश ये देता है। तीसरा नीला होता है, केंद्रीय मंडल बोलते हैं, नीला होता है। इसमें तो दहन होता ही नहीं, दहन मतलब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, सब सूख गया बाहर में है, ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पे दहन नहीं होता, मतलब कम ताप होता है। हम 3 माचिस की तीली यहाँ ले जाएंगे, जलबे नहीं करेगा, ढेर देर तक रखना पड़ेगा। वह माचिस की तीली को यहाँ ऊपरवा रखेंगे, है प्रकाशहीन मंडल में, गर्म में सट दे जल जाएगा। मोमबत्ती के बीच में माचिस जलाएंगे ना, नहीं जलेगा, देखिएगा तो देर तक जलेगा। ऊपरवा जैसे रखेंगे फट दे, क्योंकि ऊपर ताप ज़्यादा है, ज़्यादा दहन होता है। बात समझ में आया? तो ये थी बाबू ये मोमबत्ती का पूरा स्ट्रक्चर, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जाके जरूर फॉलो करिए बिहारी धनुष के नाम से यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे पे चैनल है बिहारी धनुष के नाम से। और एक हमारा ऐप है बिहारी धनुष के ऐप से, जाकर डाउनलोड करिए और जाके परचेज करिए कोर्स को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।